हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग में यूनिट फर्स्ट पर। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस। तो लिखा हुआ सपोज वी आर गिविंग द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ y बराबर एफ एक्स। तो ये y बराबर एफ एक्स हमारा फंक्शन है और जिस पर सेट ऑफ वैल्यू दे रखी है x की। इस पर x की वैल्यू पे y की कुछ वैल्यू होंगी। तो इस तरीके से दे रखा है x बराबर एक्स नॉट पे वैल्यू कितनी है हमारी y की, फंक्शन की वैल्यू है वाई नॉट। x1 पे हमारी कितनी है y1 और x2 पे हमारी कितनी है y2 डॉट डॉट डॉट। xn पे हमारी कितनी yn वैल्यू है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंटरपोलेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग एनी वैल्यू ऑफ x बराबर xi कि x बराबर xi, यहाँ xi तो कोई वैल्यू है नहीं, इनकी बीच की वैल्यू कोई, जिस पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। यहाँ लिखा ही हुआ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x बराबर xi बिटवीन x नॉट एंड xn इज कॉल्ड द इंटरपोलेशन। जो xi वैल्यू है वो x नॉट और xn के बीच की वैल्यू है। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है interpolation. Interpolation is the technique of estimating value of function for any intermediate value of independent variable. यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हमारा x, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। यहाँ पे तो ये x हमारा वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जो इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है और सब्जेक्टिव जो हमारा पेपर होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है इंटरपोलेशन क्या होता है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। तो इंटरपोलेशन का बेसिक डेफिनेशन है कि हमें क्या फाइंड करना है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे, फंक्शन की। तो यह हमने नीचे अंडरलाइन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ये परिभाषा सब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। दूसरा टर्म होता है एक्स्ट्रापोलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है आउटसाइड द गिवन रेंज इज कॉल्ड द एक्स्ट्रापोलेशन, कि हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी रेंज से बाहर है, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। तो हमने यह एग्जाम्पल द्वारा दोनों को समझाया। इंटरपोलेशन के लिए हमने यहाँ डाटा लिया है टेबल की फॉर्म में, एक्स्ट्रापोलेशन के लिए भी लिया है टेबल की फॉर्म में। x यहाँ y बराबर एफ एक्स लिया, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस चलेगा इस टाइप का जो है टेबल। तो x बराबर 1 पे वैल्यू है 3.49, 1.4 पे वैल्यू है 4.8 फंक्शन की वैल्यू, तो 1.8 पे 5.96, 2.2 पे 6.5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.6। जो यहाँ पे 1.6 वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें विचार करना है कि मैंने इंटरपोलेशन क्यों कहा, कि देखिए 1.6 इसमें कहीं लाई कर रही है वैल्यू, यहाँ 1 है, यहाँ 1.6 है, 1.8 है, 2.2 है। ये क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी जो रेंज होती है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अंदर कहाँ लाई कर रही है 1.6, वो हमारी यहाँ लाई कर रही है बीच में। और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी इंटरमीडिएट। इस पे जो वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी होगी, f 1.6 होगी। तो ये जो हमने सेट ऑफ वैल्यू ली है और यहाँ भी जो वैल्यू दिखाएगी f 1.6, ये 1.6 क्या होगी, हमारा इंटरपोलेशन फाइंड किया जा रहा होगा 1.6, क्योंकि ये क्या है, इसकी बीच की वैल्यू है 1.4 और 1.8। अगर इन दोनों को जोड़ दें कितना आएगा, 3.2, उसका हाफ कर देते कितना निकलेगा 1.6, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू है इसकी। अब एक्स्ट्रापोलेशन को यहाँ समझते हैं। यहाँ x y बराबर एफ एक्स दे रखा, 0 पे वैल्यू है 1, 1 पे वैल्यू है 2, 2 पे वैल्यू है 1 और 3 पे वैल्यू है 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f4। हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। x बराबर 4 पे f4 की वैल्यू फाइंड करनी। देखते हैं इसमें, यहाँ कहीं x बराबर 4 है ही नहीं, क्योंकि इसकी रेंज में ही नहीं है। तो क्या है, यहाँ कहीं आउट ऑफ रेंज है, क्या है, आउटसाइड है।
रेंज से बाहर है, तो इसका क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेशन। यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आउटसाइड द गिवन रेंज, तो क्योंकि यहाँ कहीं 4 है ही नहीं, तो उसके बीच में कहीं नहीं वैल्यू लाई कर रही है, तो इससे बाहर जो वैल्यू लाई कर रही है तो उसे बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। हमें क्या निकालनी, F4, तो वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, ये F4 हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो ये कहलाता है एक्सट्रापोलेशन, ये कहलाता है इंटरपोलेशन। तो पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंस, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस की बात हो रही है तो इसमें 3 डिफरेंस आते हैं। पहला है फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इसका ऑपरेटर ये सामने इसके लिए है। दूसरा है बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसका ऑपरेटर इसके बगल में लिखा हुआ। और ये सेंट्रल डिफरेंस, ये 3 डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में देखिए इसमें क्या है, x वैल्यू है और उस x वैल्यू को हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, y0 है, y1 है, y2 है, डॉट 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 yn। और जो yn है वो हमारा फंक्शन होता है, क्योंकि y बराबर क्या हमने लिया fx, तो उस पर x0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, fx0, x0 प्लस h पे वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस h होगी। इसी प्रकार yn पे x0 प्लस nh पे वैल्यू होगी f x0 प्लस nh। तो हमने यहाँ कुछ ग्राफ ड्रा किया है, तो y वर्सेस x है, तो इनमें y बराबर fx लिया, यहाँ x0 पे वैल्यू y0 ली है, ये y0 हमारा ऑर्डिनेट कहलाता। तो y1 y2 डॉट 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 yn-1 और ये yn। नीचे वैल्यू है x0, तो देखिए यहाँ पे क्या इनका जो है x वैल्यू का जो डिफरेंस लिया जा रहा है, यहाँ क्या है, ये h इंटरवल डिफरेंस है, ये क्या होगा सभी में इक्वल होगा। इसमें h इंटरवल डिफरेंस, इसमें है h, तो ये जितने भी होंगे जो भी हम पढ़ेंगे तो वो इक्वल इंटरवल डिफरेंस होगा, इनके बीच क्या होगा, इक्वल इंटरवल डिफरेंस होगा। तो यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, तो डिफरेंस लिया गया फर्स्ट y1 माइनस y0। तो देखते हैं इसमें y1 ये है और y0 हमारा ये है, तो इन दोनों में क्या लिया, डिफरेंस लिया गया, तो उसको क्या रिप्रेजेंट किया, डेल y0 रिप्रेजेंट किया है, फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। तो ये y0 लिया गया, y2 माइनस y1, तो इसको डेल y1 लिया गया यहाँ पे। इसी प्रकार डॉट 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 yn माइनस का yn-1, तो ये डिफरेंस किया गया, इसकी पहली वैल्यू माइनस कौन सी, इसकी बैक वाली वैल्यू। पहली वाली वैल्यू कौन सी है, y1, फिर उसके पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, y0। तो पहले में से पीछे वाली वैल्यू घटाएगा, तब हमने के लिए डिफरेंस लिया, और वो किसके बराबर होगा, ऑपरेटर के साथ लगा हुआ डेल y0। तो लिखा हुआ डिनोटेड बाई जो ये डिफरेंस है वो डेल y0, डेल y1 डॉट 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 डेल yn रिस्पेक्टली कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ केवल एक बार उसका क्या किया जा रहा है, डिफरेंस किया जा रहा है, एक बार क्या लिया जा रहा है, अंतर लिया जा रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, डेल को ऑपरेटर बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हमने डिनोट किया डेल y0 हमारा होता है y1 माइनस y0, पहली वैल्यू प्रीवियस माइनस बाद वाली। इसी प्रकार डेल y1 होता है y2 माइनस y1 होता है, डेल y2 होता है y3 माइनस y2 होता है, डॉट डॉट डॉट। अगर हम जनरल लिखना चाहें तो डेल yr बराबर yr प्लस 1 माइनस का yr। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, डेल y0, यहाँ y1 और यहाँ y0। तो यहाँ देखिए पहला यहाँ पे जो फॉरवर्ड डिफरेंस किया जा रहा है y0 के साथ, तो यहाँ पे जो फंक्शन है y0, तो ये लास्ट में क्या हमारा ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ डेल yr, यहाँ क्या हमारा yr, और लास्ट में इसका डिफरेंस किया जा रहा है yr। अगर हम यहाँ r बराबर 0 रखते हैं तो हमारी देखिए वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा y0, ये y1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का y0। तो हमें इसे याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम इस तरीके से भी फॉरवर्ड डिफरेंस लिख सकते हैं, डेल y बराबर डेल fx, y की वैल्यू क्या होती है, fx के बराबर होती है, तो हमने रख दिया। तो डेल fx बराबर ये होता है, ये fx प्लस h माइनस का fx, जहाँ हमारा क्या है fx प्लस h हमारा क्या है, इंटरवल डिफरेंस है, इसे बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस।
क्योंकि ये वैल्यू कौन सी होगी हमारी, नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, ये y1 वाली वैल्यू मान लेते हैं और ये y0 वाली वैल्यू मान लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। अभी ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस था, अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल स्क्वायर वाई बराबर डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू एफ एक्स लिख देते हैं। तो इसको हम इस तरीके लिख देते हैं, डेल इंटू डेल एफ एक्स बराबर, क्योंकि हमें फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स की वैल्यू पता है, ये वो हम यहाँ रख देते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो हमने पुनः लिख लिया, डेल स्क्वायर वाई बराबर डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर डेल इंटू डेल एफ एक्स बराबर डेल, इसका अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स प्लस एच माइनस का फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स। तो अब हम पुनः इस पर लगाएंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए हमें क्या है, अभी यहाँ क्या था, एक्स था, यहाँ हमारा क्या था, एक्स था, तो हमारा यहाँ क्या रहा था, एक्स प्लस एच हो रहा था माइनस का एफ एक्स हो रहा था। अब हमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ एक्स क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे। तो जहाँ एक्स होगा हमारा, वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, तो उसके साथ एक और एच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स प्लस का 2h माइनस का, तो यहाँ एफ एक्स हुआ, तो यहाँ एक्स प्लस एच रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। यहाँ नेगेटिव साइन है तो लगा लिया, तो इसको हम जानते ही ये एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स होता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको थोड़ा साइन खोल दिया, ये कोष्टक हटा दिया और हमने क्या लगा दिया, साइन चेंज कर दिया, निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो देखते हैं, ये एफ एक्स प्लस 2h है माइनस का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच प्लस का एफ एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस हमारा जो है ये निकल के आएगा, और ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में आगरा यूनिवर्सिटी में, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंस है y0 का। तो देखिए हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, डेल y0, चूँकि डेल y0 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं हम y1 माइनस का y0, तो डेल y1 माइनस का y0 अंदर गुणा कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पता है डेल y1 की, y2 माइनस का y1, और हमें इसकी वैल्यू पता है y1 माइनस का y0, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा y2 माइनस का y1 माइनस का y1 माइनस का y0। तो ये हमें मिल जाएगा y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। तो डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू आ गई y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। तो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है उसके टर्म में आ गई। ये क्या वैल्यू है y2, तो ये किस पे वैल्यू होगी, x0 प्लस 2h की वैल्यू होगी। तो इसी प्रकार ये y1 x0 प्लस h, y0 x0। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू, तो यहाँ जगह नहीं तो हम नीचे निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, डेल स्क्वायर y0 आ गया हमारा y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल y1
और y1 की वैल्यू होती है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो यहाँ रख देते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, ये y2 माइनस y1। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा डेल y2 माइनस डेल y1। तो डेल y2 की वैल्यू हमें पता है y3 माइनस का y2 माइनस का y1 की वैल्यू है y2 माइनस का y1। तो इसकी ये वैल्यू निकल के आएगी y3 माइनस का y2 माइनस का y2 प्लस का y1। तो ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस का 2y2 प्लस का y1। तो ये डेल y2 माइनस y1। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको। y3 माइनस का 2y2 प्लस का y1। इससे भी एक सिंपल मेथड होता है, जब हम वो शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसे ईजिली से हो जाएगा, इतना हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका सेकंड ऑर्डर कैसे निकलता है, उसका थर्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। अब हम निकालेंगे डेल स्क्वायर y2। तो डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इस तरीके से डेल इंटू डेल y2 बराबर डेल y2 की वैल्यू होती है y3 माइनस y2। तो इस डेल का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल y3 माइनस डेल y2, डेल y3 की वैल्यू होगी y4 माइनस का y3। इसकी वैल्यू होती है y3 माइनस का y2। तो कोष्ठक हटाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y4 माइनस का y3 माइनस का y3 प्लस का y2। और ये डेल स्क्वायर y2 तो डेल स्क्वायर y2 वैल्यू आ जाएगी y4 माइनस का 2y3 प्लस का y2। ये भी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में। अब हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर, क्योंकि हायर ऑर्डर में हमारा आ जाता है डेल स्क्वायर, अब डेल क्यूब, डेल की पावर 4। अब हम निकालेंगे डेल क्यू y0। तो डेल क्यू क्या हमारा हायर ऑर्डर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल स्क्वायर y1 माइनस का डेल स्क्वायर y0। तो देखिए ये जो लिखा गया है डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0, इस तरीके से लिखा गया है। डेल क्यू को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू डेल, और यहाँ क्या है y0, तो इसको हम y0 और ये लगा देते हैं कोष्ठक, और यहाँ पर लिख देते हैं y0। तो इसकी वैल्यू हमें पता है y1 माइनस का y0। फिर क्या किया हमने, इस डेल स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमने यहाँ लिख दिया डेल क्यूब y0 बराबर। अब हमें डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू निकालना है और डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू निकालना है। तो डेल स्क्वायर y1 जो हमारा निकल के आएगा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल y1 माइनस का डेल y0। तो डेल y0 की वैल्यू पता है y1 माइनस का y0, और डेल y1 की वैल्यू हमें पता है
y2 माइनस y1। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं इन दोनों की। ये y2 माइनस का y1 माइनस का बराबर डिफरेंस y1 माइनस का y0, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y2 और इनकी पुनः वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू होगी y3 माइनस का y2 और इसकी वैल्यू होगी y1 माइनस का y0 माइनस का y2 माइनस का y1 प्लस का y1 माइनस y0। ये y3 माइनस का y2 साइन हटा देते हैं प्लस का y0 माइनस का y2 प्लस का y1 प्लस का y1 माइनस का y0 माइनस का y1 माइनस का y2 है, सॉरी यहाँ गलती, डेल y1 की वैल्यू होती है y2 माइनस का y1, तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा हमारा y1, इसलिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रही थी। अब ठीक हो गया। डेल क्यू y0, तो ये y3 माइनस का y2 माइनस का y2 2y2 हो जाएगा और एक ये माइनस का 3y2 y1 प्लस का 3y1 माइनस का y0। तो ये भी रिलेशन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। अब हम निकालेंगे डेल की पावर 4 y0 की वैल्यू। तो डेल की पावर 4 y0 बराबर डेल क्यूब y1 माइनस डेल क्यूब y0। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ निकाल रखी है, डेल क्यूब y0 बराबर क्या है y3 माइनस का 3y2 प्लस 3y1 माइनस का y0 इसकी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डेल क्यूब y1। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1 से शिफ्ट कर देते हैं 0 को 1 से, तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी 1 से शिफ्ट हो जाएगी। जहाँ 3 होगा वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से क्या करना है हमें 1 करना है, तो हम इसमें ऐड कर दें तो पूरी इक्वेशन क्या करना है हमें 1 से शिफ्ट करा देना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, ये 3, ये 2 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1, बाकी एज इट इज रहेगा। y4 माइनस का 3y3 प्लस का 3y2 माइनस का y1 माइनस का y3 3y2 प्लस का 3y1 माइनस का y0। डेल की पावर 4 y0 बराबर ये y4 माइनस का 3y3 प्लस का 3y2 माइनस का y1 माइनस का y3 प्लस का 3y2 माइनस का 3y1 प्लस का y0। तो ये माइनस का y3 और एक y3 4y3 हो जाएगा, y4 माइनस का 4y3 3y2 और 3y2 ये प्लस का 6y2 हो जाएगा, माइनस का y1 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 4y1 हो जाएगा प्लस का y0। तो ये हमारा आ जाएगा डेल की पावर 4 y0। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो पूछा जाता है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहे हैं y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, तो ये हमारे 4 साइने लेंगे 6 4 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें भी हमारे यहाँ पे 1
ये 3, ये 3 और लास्ट का 1, पहला भी हमारा गया 1। तो इसमें जो हमारे 1, 3, 3 और ये 1, इसमें हमारे 1, 4, 6, 4, 1, ये हमारे कहलाएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसी प्रकार डेल स्क्वायर वाई में भी निकल के आता है 1, 2, 1 करके। तो हम इसका जनरल केस देखते हैं। उससे पहले हम जो हमारा डेल वाई आर था जनरल केस, उसका हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं डिफरेंस। तो ये हमारा जनरल केस है फर्स्ट डिफरेंस का, डेल वाई आर बराबर वाई आर प्लस 1 माइनस का वाई आर। तो इसका हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालते हैं। तो वो हमारा होगा डेल स्क्वायर वाई आर बराबर डेल इंटू डेल वाई आर, इस तरीके से। और वाई आर की वैल्यू ये है हमारी वाई आर प्लस 1 माइनस का वाई आर। ये हो जाएगा डेल वाई आर प्लस 1 माइनस का डेल वाई आर। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई आर बराबर डेल इंटू डेल वाई आर, या फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई आर बराबर। अब डेल वाई आर की वैल्यू में प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है और डेल वाई आर की वैल्यू में पता है ये होती है। तो यहाँ आर बराबर आर प्लस 1 रख देंगे, तो यहाँ आर प्लस 2 हो जाएगा और ये हमारा आर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई आर प्लस 2 माइनस का वाई आर प्लस 1 माइनस का वाई आर प्लस 1 माइनस का वाई आर। तो ये वाई आर प्लस 2 माइनस का 2 वाई आर प्लस 1 प्लस का वाई आर। तो ये हमारा जनरल केस का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता। अब हम जनरल में लिखेंगे डेल की पावर पी वाई आर बराबर डेल की पावर पी माइनस 1 वाई आर प्लस 1 माइनस डेल की पावर पी माइनस 1 वाई आर। हमें इस फार्मूले को याद रखना है क्योंकि इसका बहुत यूज किया जाता है। यदि हम p बराबर 2 ले लें तो हमारा निकल के आएगा डेल स्क्वायर वाई आर बराबर डेल वाई आर प्लस 1 माइनस का डेल वाई आर। क्योंकि हम क्या यहाँ p की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो यही तो निकल के आता था हमारा जब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस करते थे। तो यही तो हमने लिखा हुआ था डेल वाई आर प्लस 1 माइनस का डेल वाई आर। तो हमने इसको यहाँ जनरल के फॉर्म में लिख दिया, ये फार्मूला है। अब हम n बराबर p बराबर क्या लेते हैं 3 हायर ऑर्डर। तो यहाँ डेल क्यूब वाई आर, ये डेल स्क्वायर वाई आर प्लस 1 माइनस का डेल स्क्वायर वाई आर। यहाँ क्या क्यू, यहाँ देखिए कि क्या पावर आ रही है डेल स्क्वायर, एक पावर कम करके लिखी जाती है। अब हम जनरल केस लिखेंगे डेल की पावर है वाई एन का। जैसा कि मैंने पहले हायर ऑर्डर डिफरेंस के फार्मूले ड्राइव किए हैं वो मैंने यहाँ अपने लिखे हुए हैं, डेल स्क्वायर वाई 0, डेल क्यूब वाई 0 और डेल पावर 4 वाई 0। तो यहाँ हमने उसे जनरल टर्म में लिखा हुआ बाइनोमियल का यूज करके डेल की पावर n वाई 0 बराबर वाई एन माइनस एन सी 1 वाई एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 वाई एन माइनस 2 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n वाई 0। तो यहाँ पे एन सी 1 एन सी 2 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है।